हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूं। और उस दिन मैं ट्रेजेडी एंड मेलोड्रामा आप लोगों के लिए लेकर आई थी, लेकिन ट्रेजेडी तो कंप्लीट हो गई थी, मेलोड्रामा कंप्लीट नहीं हो पाया था लाइट चले जाने की वजह से। जैसा था वीडियो वैसा ही डाल दिया गया था। आज मैं आप लोगों के लिए मेलोड्रामा उसे कंप्लीट करूंगी और ट्रेजेडी और मेलोड्रामा पे बेस्ड एमसीक्यूज जो है वो आप लोगों को करवाऊंगी। ये फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर जो है वो चल रहा है, जो लोग ठीक से देखते आ रहे हैं उन्हीं के लिए है ये। तो ये ट्रेजेडी और मेलोड्रामा का जो ट्रेजेडी इसमें हो गई थी, मेलोड्रामा कंप्लीट कराऊंगी। इसके साथ ही अब हमारा ये एक एक्सक्लूसिव प्रैक्टिस बैच है यूपी टीजीटी का और टारगेट टेस्ट सीरीज़ है। इसमें 50 के करीब टेस्ट पेपर्स हैं। 32 टेस्ट पेपर आपको इन हैंड जो है वो उसमें मिलते हैं, जो क्या कहते हैं उसको, बुक फॉर्म में मिलते हैं, जिसमें मॉक टेस्ट हैं, टारगेट टेस्ट हैं। और इसके अलावा हर वीक जो है एक नया टेस्ट पेपर जो है 125 क्वेश्चन का पीडीएफ फॉर्म में मिलता है। अब तक 5 क्वेश्चंस उस टेस्ट पेपर्स उसके हो चुके हैं, 12-13 उसके जो है भाई मतलब चल ही रहे हैं अभी तक जो है। तो लगभग जब तक ये कोर्स कंप्लीट होगा 50 के करीब टेस्ट पेपर्स जो है वो हो जाएंगे। तो अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी अब अच्छी हो गई है और आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है तो यू कैन गो फॉर दिस जो है ये इस जो प्रैक्टिस बैच है आप खरीद सकते हैं। और इसमें वीडियो सॉल्यूशंस जो हैं वो दिए जाते हैं मेरे द्वारा। लाइव क्लास चलती है, इसकी लाइव क्लास चलती है। अब एक बात होती है, एक क्वेश्चन होता है, जैसे कि अगर मैंने क्वेश्चन दिया उसका आधा सीधा आंसर बता दिया, इसका आंसर ये, और उस क्वेश्चन के साथ उसके 3-4 और चीज़ें बताई कि भाई इस क्वेश्चन का ये भाई जो है इस ये कहाँ से आया, इसके साथ जैसे मान लीजिए मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन देती हूँ, वर्ड्सवर्थ के ओड टू इंटीमेशंस और इमोर्टलिटी का कोई क्वेश्चन जो है वो आया, तो उसके साथ ही मैं स्टूडेंट्स को केवल यही नहीं बताती कि ये लाइंस जो हैं वो इस ओड की हैं, ओड टू इंटीमेशंस की है। इसके अलावा मैं ये भी बताती हूँ कि भाई ये जो है वो किस प्रकार का ओड है, इसमें कितने स्टैंजाज हैं। ये जो ओड है इसके लिए वर्ड्सवर्थ ने वॉगन की रिट्रीट पोएम से जो है लिया है। और इसमें इसका पहले जो इसकी ओपनिंग कोटेशन थी वो कहाँ से ली गई थी, अब इसकी ओपनिंग कोटेशन कहाँ से ली गई है। इसके अलावा जैसे एक और क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे मैं इस चीज़ को बताती हूँ। जैसे एक क्वेश्चन आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा कि फेटल क्लियोपेट्रा जॉनसन ने जो टर्म यूज़ करा है उसका मीनिंग क्या है। तो वो सबने रट रखा है कि दैट इज़ जो है इज़ लव फॉर फंस और लव फॉर पन्स और क्विबल्स। तो मैंने पूरा बताया कि क्विबल क्या होता है, क्विबल को शेक्सपियर ने अपने कौन कौन से प्लेज में यूज़ किया है, व्हाट एग्जैक्टली इज क्विबल। तो ये इस तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो दिया जाता है। तो मतलब आप ये मान के चलिए कि एक क्वेश्चन के साथ आपको 3-4 क्वेश्चंस इसमें और अतिरिक्त नॉलेज जो है वो मिलती है। इसके अलावा ये हमारा जो वीडियो बैचेस हैं यूपी टीजीटी का, पीजीटी का, DSSB का। DSSB का बात ये है कि DSSB का जो गजट आया है दिल्ली का उसमें उन्होंने जो है वो 30 एज दी है, हो सकता है बाद में चेंज हो जाए। और इसके अलावा उन्होंने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस जो हैं वो अब सही ठीक कर दिए हैं। 2 साल तक इंग्लिश आपको जो है वो आपके ग्रेजुएशन में पढ़नी जरूरी है। इंग्लिश में तो इंग्लिश का ही बता रही हूँ, 2 साल इंग्लिश आपको ग्रेजुएशन में पढ़नी जरूरी है। आप DSSB का जो है जब फॉर्म भरने से पहले गजट जो है वो जरूर देखेंगे। गजट आ गया है तो अब वैकेंसीज भी आने ही वाली होंगी। ये हमारे वीडियो बैचेस हैं जिनके जो है आप लोगों को इसके नोट्स आपको सारे हार्ड कॉपी में आपके घर पर मिलते हैं। अब इसी के साथ अब मैं स्टार्ट करूंगी। पहले मैं उसको पढ़ा देती हूँ। ट्रेजेडी एंड मेलोड्रामा का जो पार्ट है, इंट्रोडक्शन आ गया है, फिर से खुल गया इंट्रोडक्शन। तो ट्रेजेडी तो इसमें मैंने करवा दिया था, अब मैं मेलोड्रामा करा रही थी, तो मेलोड्रामा कंप्लीट करा के क्वेश्चंस जो है वो आप लोगों को करवा देती हूँ। तो यहाँ से अधूरा रह गया था ये बेचारा। मेलोड्रामा क्या होता है? मेलोड्रामा इज द फैंटेसी ऑफ अ वर्ल्ड दैट ऑपरेट्स अकॉर्डिंग टू अ हार्ट्स डिजायर। मेलोड्रामा का मतलब होता है एक ऐसा ड्रामा जिसमें
बहुत ज़्यादा वायलेंस होता है, बहुत ज़्यादा जो है वो एक विलन जो होता है बहुत ही भयानक कैटेगरी का लो लेवल का विलन होता है, जो कि द वन दैट कैन स्टूप टू एनी लेवल, और वो जो है उसमें जो लॉजिक होता है उसको बिल्कुल परे जो है खिसका दिया जाता है। तो मेलोड्रामा इज द फैंटेसी ऑफ द वर्ल्ड। मेलोड्रामा क्या होता है कि एक इमेजिनेशन होती है जो हम जैसा चाहते हैं उसके हिसाब से जो है वो चलता है। ये और ट्रेजेडीज से अलग होता है जिसमें कहीं ना कहीं फियर और अपने डीपेस्ट फियर्स वगैरह होते हैं, ये हम जैसा उसे चलाना चाहते हैं उस तरीके के होता है। तो मेलोड्रामा कंटेन ऑल द अदर फैंटेसीज। मेलोड्रामा में सब तरीके की फैंटेसीज होती हैं। इसका चीफ कैरेक्टरिस्टिक होता है इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अ नंबर ऑफ एक्शन। ढेर सारे एक्शंस होते हैं, एक के बाद ट्विस्ट एंड टर्न्स जो है वो इसमें आते हैं। इज एंड सेटिंग्स इन ऑर्डर टू बिल्ड अप द सेंस ऑफ अ होल वर्ल्ड, और पूरी दुनिया को जो है मतलब होल वर्ल्ड बियरिंग आउट द ऑडियंस ट्रेडिशनल पैटर्न्स ऑफ राइट रॉन्ग, मतलब इस तरीके का बनाया जाता है कि नाउ पीपल गेट टू नो कि क्या सही है क्या गलत है, कौन सही है कौन गलत है, गुड एंड इविल, मॉरल और इविल का सेंस जो है वो इसमें बताया जाता है बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स के बाद। One thing possessed in common by these otherwise very different sort of stories is the quality that has traditionally been understood as the hallmark of melodrama. One thing possessed in common, एक चीज जो इनमें कॉमन है, एक चीज जो इनमें कॉमन है और अन्य स्टोरीज से एक ट्रेडिशन है बीन अंडरस्टूड एज अ जो हॉलमार्क है, जो होगा ही होगा मेलोड्रामा में, एंड दैट इज द ड्रामा ऑफ इंटेंसिफाइड इफेक्ट। वो सुना धूमता ना धूमता ना, म्यूजिक जो होता है मेलो, मतलब कोई अगर आप लोगों ने जो ये सीरियल्स वगैरह देखे होंगे उसमें भी जब कोई कुछ घटना घटने वाली होती है तो उसमें धूमता ना जो है वो शुरू हो जाता है। तो मेलोड्रामा म्यूजिक मेलोज यानी कि म्यूजिक का जो इफेक्ट है वो हमें बताता है, म्यूजिक का चेंज होना बता देता है कि द एक्शन इज गोइंग टू बी ग्रेव, बहुत सीरियस एक्शन जो है वो होने वाला है। एडिड टू द प्ले टू इंक्रीज इट्स इमोशनल पावर। म्यूजिक जो है, अगर वो म्यूजिक नहीं होगा तो वो मेलोड्रामा वो इफेक्ट नहीं डालेगा जो वो डालना, मतलब जो चाह रहा है, जो मेलोड्रामा का ड्रामेटिस्ट जो चाह रहा है। तो म्यूजिक इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले करता है। विद द हेल्प ऑफ म्यूजिक, विद द चेंज ऑफ म्यूजिक वी गेट टू नो कि अब कोई सीरियस सीन आने वाला है। इंटेंसिफाई इट्स होल्ड ऑन द ऑडियंस, और मतलब म्यूजिक की वजह से ही वो ऑडियंस के ऊपर एक पकड़ बनाता है। देयरफॉर द आइडिया ऑफ मेलोड्रामा हैज कम टू बी एसोसिएटेड विद वायलेंस एंड सेंसेशनलिज्म। मेलोड्रामा में क्या होगा, हिंसा होगी, सनसनीखेज एलिमेंट्स होंगे, द प्लॉट रिवॉल्व्स अराउंड मेलेवलेंट इंट्रीग, कि जो है बहुत ही ज्यादा बुरी एक पहेली की तरह जो है वो प्लॉट होगा, वायलेंट एक्शन, बहुत ज्यादा जो है हिंसा होगी, वाइल क्रेडिबिलिटी बोथ ऑफ कैरेक्टर एंड प्लॉट इज सेक्रीफाइस, सच्चाई से कहीं परे होगा, बस एक लोगों के ऊपर एक इमोशनल इफेक्ट आएगा। जो वायलेंस जो है एक व्यक्ति को, आप खुद सोचिए, एक इमोशनल ड्रामा जो है, एक व्यक्ति को 10 लोग मिलकर पीट रहे हैं, खूनम खून हो गया, सड़क पे पड़ा हुआ है, अचानक से उसकी आज जो है उसमें बारिश होती है, धूमता शुरू हो जाता है और वो व्यक्ति उठ के उन 10 गुंडों को कूट देता है। भैया हमें इमोशनल रिलीफ पहुंचा रहा है, कहीं से कहीं तक भी उसमें लॉजिक को जो है बुरी तरीके से सैक्रिफाइस कर दिया गया है, ठीक है, क्रेडिबिलिटी को सैक्रिफाइस कर दिया गया, एंड दैट इज कॉल्ड इमोशनल जो है वो अपॉर्चुनिज्म में होती है और वो मेलोड्रामा कहलाता है। कुछ मेलोड्रामा के एग्जांपल्स अगर हम देखें, जॉन फ्लेचर का मेड्स ट्रेजेडी, जॉन वेबस्टर का व्हाइट डेविल, फोर्ड का द ब्रोकन हार्ट, एवुड का अ वुमन किल्ड विद काइंडनेस, ब्यूमॉन्ट का अ किंग एंड नो किंग। तो ये थे हमारे मेलोड्रामा पे, और अब इन दोनों के मिला के क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बिलो आर द नेम्स ऑफ 4 ग्रीक ऑथर्स, वन ऑफ देम इज नॉट अ ड्रामेटिस्ट, विच ऑफ देम। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देख के आंसर देखिए, एरिस्टोटल, सोफोक्लीज, यूरिपिडस, एस्केलस। तो इनमें से कौन सा जो है वो ड्रामेटिस्ट नहीं है, ग्रीक ड्रामेटिस्ट नहीं है। तो आप लोगों ने गेस कर लिया होगा, इसका आंसर है ए, एरिस्टोटल।
ये तीनों जो हैं वो ग्रीक ड्रामेटिस्ट हैं, मैंने आपको बताया था। ट्रेजेडी जो है ट्रागोस गोट सॉन्ग से लिया गया है। एक जो है डायनोसियस को खुश करने के लिए ये एक सेरेमनी हुआ करती थी, टेट्रालॉजी होती थी, जिसमें 3 ट्रेजेडीज और एक सटायर जो है वो लिखा जाता था। एरिस्टोटल इज नॉट वन ऑफ द ग्रीक राइटर्स। एरिस्टोटल ने लिखी है पोएटिक्स, जिसमें उन्होंने डेफिनेशन दी है ट्रेजेडी की। Which is the first regular tragedy in English? Royster Doyster, Gorboduc, Morted Arthur, Troilus and Cressida। तो आप देखिए इसमें सबसे पहली रेगुलर ट्रेजेडी इंग्लिश में कौन सी है जो ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है? पहली जो ट्रेजेडी है दैट इज गॉर्बोडक। तो यस, बिल्कुल सही जवाब, दैट इज गॉर्बोडक। गॉर्बोडक जो है वो पहली रेगुलर ट्रेजेडी, रेगुलर का मतलब ब्लैंक वर्ड्स में लिखी हुई ट्रेजेडी है। Who is the author of the Spanish tragedy? The Spanish tragedy या जिसको कहते हैं Hieronymo is mad again, ये किसने लिखी है? ये कौन है? वो है वन ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स। हालांकि जो है वो कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए नहीं थे, मर्चेंट टेलर स्कूल के पढ़े हुए थे, मगर उनका लिखने का स्टाइल इस तरीके का था कि उन्हें भी यूनिवर्सिटी विट्स के साथ शामिल किया जाता है। एज यू ऑल नो कि यूनिवर्सिटी विट्स जो टाइटल है दैट वाज नॉट गिवन बाय द यूनिवर्सिटी विट्स टू देमसेल्व्स, that was given later in the 19th century। और ये जो है university wits, those who have some peculiarity in their style of writing and those who were the scholars of Oxford and Cambridge University, उनको university wits कहा जाता। मार्लो, नैश, लिली, इनको जो है वो university wit कहा जाता था। इनमें से एक थे जो ऑक्सफोर्ड उसके नहीं पढ़े हुए थे, कैम्ब्रिज के, मगर फिर भी उनको university wit कहा जाता है, और वो कौन है? किड। तो स्पेनिश ट्रेजेडी लिखी गई है किड के द्वारा। इन विच ईयर वॉज द ग्लोब थिएटर बिल्ट? 1588, 1598, 1594 या 1599? ग्लोब थिएटर, ग्लोब थिएटर जो बनाया गया था द थिएटर की लकड़ियों से, और ग्लोब थिएटर में पहला प्ले जूलियस सीजर हुआ था। ये कब बन के तैयार हुआ था? 1599 में। The first tragedy Gorboduc was later given the title। जो हमारी पहली रेगुलर ट्रेजेडी थी उसे क्या टाइटल दिया गया था? ग्रामर गर्टन्स नीडल, एंडीमियन, कॉर्पस क्रिस्टी, फेरेक्स एंड पोरक्स। तो गॉर्बोडक को क्या टाइटल दिया गया था? गॉर्बोडक को जो पहली ट्रेजेडी है उसको टाइटल दिया गया था फेरेक्स एंड पोरक्स। ठीक है, द ट्रेजेडी ऑफ फेरेक्स एंड पोरक्स। One of the following dramatists has written only tragedies, identify him। इनमें से कौन सा ऐसा ड्रामेटिस्ट है जिन्होंने केवल ट्रेजेडीज लिखी हैं? बेन जॉनसन, मार्लो, जॉन वेबस्टर या जॉन फोर्ड? तो इनमें से किसने जो है केवल और केवल ट्रेजेडीज लिखी हैं? और वो हैं कौन? मार्लो, क्रिस्टोफर मार्लो, जिनको शेक्सपियर अपना जो है मास्टर मानते थे। क्रिस्टोफर मार्लो जिन्होंने हीरो एंड लिएंडर पोएम के 2 सिस्टर्स लिखे हैं, वो हैं क्रिस्टोफर मार्लो। Who said Shakespeare has only heroines and no heroes? मैथ्यू आर्नल्ड, डॉक्टर जॉनसन, रस्किन या ड्राइडन? किसने कहा है कि शेक्सपियर के पास केवल हीरोइंस हैं, हीरोज नहीं हैं? तो इसका आंसर है दैट इज रस्किन। रस्किन ने कहा है, ये विक्टोरियन एज के राइटर थे, सेस्मे एंड लिलीज में। फॉर व्हाट इज द फ्रेज द माउस ट्रैप यूज्ड बाय शेक्सपियर? इनमें से किस, आप सभी ने हैमलेट को बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा। हैमलेट चूंकि शेक्सपियर की सबसे लंबा प्ले है, लंबी ट्रेजेडी है, और जिसको में टी.एस. इलियट ने कहा है कि इसमें ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव नहीं है, और जो हैमलेट के जो डिलेमा दिखाया, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन, और उसमें हैमलेट क्लॉडियस के कॉन्शियस को जगाने के लिए एक प्ले जो है प्ले में करते हैं, और उस डिवाइस को प्ले विद इन प्ले जो है उसे माउस ट्रैप जो है कहा जाता है। उस प्ले का नाम है द माउस ट्रैप। हालांकि उसका नाम गोंजागोस मर्डर पहले सोचा गया था। तो माउस ट्रैप क्या है? दैट्स अ प्ले विद इन प्ले। तो ये क्या है? इट्स अ प्ले विद इन द प्ले इन हैमलेट।
फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमन, ये किसने कहा है? कमजोरी तेरा नाम ही औरत है। हैमलेट, ऑथलो, किंग लियर, मकबेथ, किसने कहा है? कमजोरी तेरा नाम ही औरत है। कमजोरी तेरा नाम पर्सोनिफाई कर रखा है, तो ये कहा है हैमलेट ने। ये लाइंस हैं हैमलेट की, दैट इज हैमलेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, now the next question. Life is a tale told by an idiot full of sound and fury signifying nothing. ये किसके बारे में? ये जो है लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग। ये लाइंस कौन से प्ले किए हैं? जूलियस सीजर, हैमलेट, मकबेथ या रिचर्ड सेकंड। अगर आप लोगों ने लाइन अच्छे से बहुत कई बार पढ़ी होगी कि जिंदगी एक कहानी है जो एक मूड के द्वारा कही गई है, साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग। फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी ये एक नॉवल भी है, एक अमेरिकन राइटर का नॉवल भी है, आप सबको पता ही होगा कौन सा अमेरिकन राइटर का है। जूलियस सीजर, हैमलेट, उन्होंने टाइटल यहीं से लिया है। जूलियस सीजर, हैमलेट, मकबेथ, रिचर्ड सेकंड, ये लाइंस हैं मकबेथ की। ये लाइंस हैं मकबेथ की। एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, we are such stuffs as dreams are made on, and our little life is rounded with a sleep. Who speaks these lines? Brutus, Polonius, Hamlet या Prospero? हम उस स्टफ से बने हुए हैं जिससे सपने बने होते हैं और हमारी जिंदगी एक नींद से घिरी हुई है। तो ये किसने कहा है? We are such stuff as dreams are made on, and our little life is rounded with a sleep. Who speaks these lines? तो हाँ जी, इसका आंसर है दैट्स प्रोस्पीरो। और प्रोस्पीरो जो कैरेक्टर हैं वो है टेम्पेस्ट में। टेम्पेस्ट जो कि शेक्सपियर का रोमांस जो है कहलाता है, स्वान सॉन्ग है, लास्ट प्ले है शेक्सपियर का, और ये जो है ऑटोबायोग्राफिकल प्ले भी माना जाता है। Life is but a walking shadow, a poor player that struts and frets his hour upon the stage and then is heard no more. Which play do these lines occur? Tempest, As You Like It, Macbeth, Hamlet. पहले अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन को देखकर आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये जो क्वेश्चन है इसमें लाइफ इज बट अ वॉकिंग शेडो, जिंदगी को कंपेयर करा गया है एक चलती फिरती परछाई से। तो इसमें अगर हम फिगर ऑफ स्पीच भी देखें तो आपके जो फिगर ऑफ स्पीच है इसमें वो कौन सी है कि इसमें जो है लाइफ को कंपेयर किया गया है वॉकिंग शेडो से, तो मेटाफर है इसमें, आपकी फिगर ऑफ स्पीच जो है वो मेटाफर है। इसके बाद हमारा जो है अ पुअर प्लेयर, यहाँ एक जो इंसान को प्लेयर से कंपेयर किया गया, स्टेज मेटाफर का यूज किया गया है। एंड स्ट्रट्स एंड फ्रेट्स हिज आर अपॉन द स्टेज एंड देन हर्ड नो मोर, कहा गया है कि अपना पार्ट निभाता है और उसके बाद जो है वो दिखता नहीं है। तो आप देखिए शेक्सपियर ने इसमें जो है वो स्टेज मेटाफर और मेटाफर का यूज जो है वो किया है। अब कौन से प्ले की लाइंस हैं ये? दैट इज टेम्पेस्ट, एज यू लाइक इट, मकबेथ, हैमलेट, पता ही होगा सबको, दैट इज मकबेथ। ये है लाइंस आपकी मकबेथ की। Who is the author of A Woman Killed with Kindness? John Ford, John Marston, John Hayward या फ्रांसिस ब्यूमॉन्ट? अब आप लोगों ने इसमें भी आप लोगों को ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको इसमें बताया भी था कि ये वाला जो क्वेश्चन है कि दैट इज हु इज द ऑथर ऑफ अ वुमन किल्ड विथ काइंडनेस। एंड दैट इज आप लोग का यस दैट इज हेवुड, दैट इज हेवुड, जॉन हेवुड, नहीं जॉन हेवुड दो मिला दिए, थॉमस हेवुड। हेवुड जो है वो इसके जो जिन्होंने अ वुमन किल्ड विद काइंडनेस। एक मैं आप लोगों को यहाँ पर ये भी बताना चाहूंगी कि कुछ जो है हमारे पास थॉमस हेवुड के जो जैसे ये कुछ हमारे पास ट्रेजेडीज के नाम भी हैं, जैसे मैं आपको बताऊं थॉमस सेक्विले एंड नॉर्टन ने लिखी है गोरबोडक, फर्स्ट ट्रेजेडी इन इंग्लिश।
और उसके बाद क्रिस्टोफर मार्लो की जो ट्रेजेडीज हैं वो हैं टम्बरलेन द ग्रेट, डॉक्टर फॉस्टर्स, द ज्यू ऑफ माल्टा, द ट्रेजेडी ऑफ डीडो, क्वीन ऑफ कार्थेज। किड की है द स्पेनिश ट्रेजेडी। लॉज की है द वुंड्स ऑफ सिविल वॉर। बेन जॉनसन की है सेजानुस हिज फॉल, केटलीन हिज कॉन्स्पिरेसी। और जॉन वेबस्टर की है द वाइट डेविल, द डचेस ऑफ माल्फी, द डेविल्स लॉ केस। और थॉमस हेवुड की है अ वुमन किल्ड विद काइंडनेस, द इंग्लिश ट्रेवलर। एंड द फ्रांसिस ब्यूमेंट की है किंग एंड नो किंग। तो मैं आपको ये ट्रेजेडीज इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग जो है वो मतलब कभी कभी ये क्वेश्चंस भी आ जाए तो आपको पता होने चाहिए, यहाँ नहीं तो कहीं तो आएंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who was Titus Andronicus, an Athenian, a Roman noble, emperor of Rome, a legendary hero? टाइटस एंड्रोनिकस जो है वो कौन थे? टाइटस एंड्रोनिकस जो है वो एक रोमन नोबल थे। तो ये शेक्सपियर का प्ले टाइटस एंड्रोनिकस जो है वो कौन थे? वो एक रोमन नोबल जो है वो थे। ही वॉज अ रोमन नोबल। व्हाट इज द नेम ऑफ द विलन इन ऑथलो? इयागो, मैकडफ, सेबेस्टियन, ऑसवाल्ड। ऑथलो जो कि इसमें ऑथलो जो कैरेक्टर दिखाया है ही इज अ मूर, और ये शेक्सपियर की ट्रेजेडी है, और इसमें जो विलन है उसके लिए टर्म यूज किया जाता है मोटिवलेस मेलाइनिटी, जो कि कॉलरिज ने यूज किया है। और वो कौन है विलन? यू ऑल नो हिम वेरी वेल, दैट इज इयागो। Who is the leader of the conspirators in Julius Caesar? Julius Caesar, that was the first play that was performed in the Globe Theatre in 1599। और ये जो है ये कहते हैं कि एक इवेंट जो है वो हुआ था जिसकी वजह से जूलियस सीजर जो है वो लिखा गया था। क्वीन एलिजाबेथ के उसमें कॉन्स्पिरेसी की वजह से, दरबार में कॉन्स्पिरेसी की वजह से जूलियस सीजर लिखा गया था। और जूलियस सीजर में देखिए सीजर को जो दिखाया है कि सीजर बहुत ज़्यादा अब एंटनी पे भरोसा करता था, ब्रूटस पे भरोसा करता था, मगर सीजर बहुत जो है मतलब कह सकते हैं कि अपने घमंड में ही सीजर का जो एक सीजर का ट्रेजिक फ्लॉ था, दैट वाज उसका घमंड था। तो इसमें जूलियस सीजर में जो हेड लीडर ऑफ द कॉन्स्पिरेटर्स था वो कौन था? दैट जो लीडर ऑफ जो था दैट वाज कैशियस। कैशियस ने इंस्टिगेट करा था ब्रूटस को अपने साथ पार्टिसिपेट करने के। तो लीडर ऑफ द कॉन्स्पिरेटर्स जूलियस सीजर में कौन था? दैट वाज कैशियस। Here lies she whom her husband's kindness killed. What was the name of the husband who killed her? अगर आप इसमें देखें तो ये जो है ये लाइंस जो है ये अ वुमन किल्ड विद काइंडनेस, ये उसी की लाइंस हैं। और यहाँ पर अगर आप ये देखें तो ये पूछा गया है कि हेयर लाइज शी whom her husband's kindness killed, कि इस यहाँ पर वो जो है वो पड़ी हुई है जिसकी मृत्यु उसके हस्बैंड की काइंडनेस की वजह से हुई। तो इसमें जो हस्बैंड है उसका नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द हस्बैंड? दैट इज मास्टर फ्रैंकफोर्ट, अ वुमन किल्ड विद काइंडनेस। What is the name of the villain in The Duchess of Malfi? एंटोनियो, बसोला, फर्डिनेंड, कार्डिनल। इनमें से जो डचेस ऑफ माल्फी है उसके विलन का नाम क्या है? दैट इज बी, बसोला। What special epithet is given to Dryden's plays in general? अगर मैं आपको बताऊं epithet जो होता है इसे कहते हैं एडजेक्टिव। और ड्राइडन जो है उन्होंने जो प्लेस लिखने शुरू करे थे वो रेस्टोरेशन पीरियड में लिखने शुरू करे थे। एंड रेस्टोरेशन पीरियड में जो उनके ये जो प्लेस थे, रेस्टोरेशन पीरियड में किस प्रकार के प्लेस आए थे? हॉरर प्लेस, हीरोइक प्लेस, रिवेंज प्ले, रेस्टोरेशन प्लेस। तो जो एपिथेट दिया रेस्टोरेशन पीरियड में लिखना शुरू करा था, लेकिन जो प्लेस थे उनका नाम था हीरोइक प्लेस, हीरोइक ट्रेजेडीज। वो ट्रेजेडीज जिसमें हीरो या हीरोइन अपने विश्वास के लिए जिनकी मृत्यु होती थी। ऑल फॉर लव ड्राइडन का जो प्ले है दैट इज अ हीरोइक प्ले। Dryden had written a play on Mughal emperor. What is the title of the play? शाहजहां
औरंगजेब, बहादुर शाह जफर या अकबर? जो मुगल एम्परर पे उन्होंने लिखा था उसका क्या नाम था, उस प्ले का नाम क्या था? एंड दैट इज औरंगजेब. Name the woman whom Samson Agonistes loved and who betrayed him in Milton's play Samson Agonistes. Helen, Dalila, Proserpine या डायना? अगर आपने ये जो प्ले है सैमसन एगोनिस्टिस, ये एक क्लोजेट ड्रामा है और ये मिल्टन ने लिखा था टू ब्रिंग बैक द ग्रीक टू ब्रिंग बैक द ग्रेव डिग्निटी ऑफ द ग्रीक ड्रामास इन इंग्लिश लिटरेचर. और ये द स्टोरी ऑफ सैमसन इज एकिन टू दैट ऑफ मिल्टन. तो ये दो हैं इसके कि व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड राइटिंग दिस सैमसन एगोनिस्टिस, टू ब्रिंग बैक द ग्रीक that grave dignity of Greek dramas, and the story of Samson is akin to that of Milton. तो Samson Agonistes जो कि एक दिन की कहानी है और तीनों यूनिटीज़ को जो है वो पूरा करती है, वो जो प्ले है ये वाला. तो इसमें जो सैमसन द रेसलर है उसकी वाइफ का नाम है जो धोखा देती है उसे दलीला. द ट्रैजिक प्लेज ऑफ जॉन गॉल्सवर्दी आर. जॉन गॉल्सवर्दी मॉडर्न एज के राइटर थे. किस प्रकार की ट्रेजेडीज उन्होंने लिखी हैं? लिरिकल ट्रेजेडीज, पॉलिटिकल ट्रेजेडीज, सोशल ट्रेजेडीज या साइकोलॉजिकल ट्रेजेडीज? तो अगर आप देखें तो जॉन गॉल्सवर्दी जो हैं वो उनके जो हीरोज हुआ करते थे दे बिलोंग टू द लोअर स्ट्रेटा, और उनकी ट्रेजेडीज जो ही वाज अ रियलिस्ट, और उनकी जो ट्रेजेडीज होती थी वो सोशल ट्रेजेडीज होती थी. वो सोशल ट्रेजेडीज लिखा करते थे जिसके हीरो में एक ट्रैजिक फ्लॉ नहीं होता था. उनके हीरोज जो होते थे वो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स होते थे जो मिक्सचर हुआ करते थे अच्छाई और बुराई का, और उसमें विलेन जो होती थी कोई इंसान नहीं, कोई सोसाइटी की परिस्थितियाँ हुआ करती थी. तो दैट इज सोशल ट्रेजेडीज. The phrase Don Juan in Hell occurs in Shaw's St. John, Man and Superman, Back to Methuselah, Caesar and Cleopatra. तो Don Juan in Hell जो है वो शॉ के कॉन्सेप्ट, शॉ ये भी जो है ये रियलिस्ट ट्रेडिशन के राइटर थे, और इन्होंने किस प्रकार ये जो प्ले में ये जो डॉन जुआन इन हेल, ये शॉ के कौन से प्ले में है? दैट इज मैन एंड सुपरमैन. The central theme of Galsworthy's strife is, गॉल्सवर्दी की स्ट्राइफ की सेंट्रल थीम जो है वो क्या है? गॉल्सवर्दी की स्ट्राइफ की तो देखिए, एन इंडिविजुअल इन कॉन्फ्लिक्ट विद सोसाइटी, लेबर एंड कैपिटल कॉन्फ्लिक्ट, एंड इंडिविजुअल इन कॉन्फ्लिक्ट विद द सिस्टम ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मैन इन कॉन्फ्लिक्ट विद नेचर. स्ट्राइफ जो है स्ट्राइफ नहीं है, तो ये जो है दैट इज, इसमें संघर्ष स्ट्राइक पे दिखाया गया है, और वो है दैट इज, इसके ऑप्शन दिखा दें, लेबर एंड कैपिटल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो दिखाया गया है, दैट इज लेबर एंड कैपिटल कॉन्फ्लिक्ट. अपने आप ही सही लग गया. नाउ देन क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज अ मेलोड्रामेटिक प्ले? अ प्ले विच हैज प्रीडोमिनेंस ऑफ पिटी, a play which has predominance of violence and heinous crimes, a play which has boisterous laughter, a play in which the hero is a villain. Predominance of pity इस प्ले में नहीं होती है, इसमें तो हॉरर, इसमें तो बहुत ज़्यादा वायलेंस और बहुत ज़्यादा जो है म्यूज़िक का इफेक्ट जो है, बहुत हीरो जो होता है इसका, सॉरी विलन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा बहुत ही एब्सर्ड जो है वो इसका विलन होता है. मेलोड्रामा में सारी फैंटेसीज़ को जो है, जो हार्ट जो हम जैसा सोचते हैं उस तरीके की फैंटेसीज़ को इसमें स्थान दिया जाता है. मेलोड्रामा में तो बेसिकली जो इसकी क्रेडिबिलिटी पे, ना कैरेक्टर पे ना प्लॉट पे विश्वसनीय ही नहीं होता, अविश्वसनीय होता. तो मेलोड्रामेटिक प्ले कौन सा होता है? जिसमें बहुत ज़्यादा वायलेंस और बहुत ज़्यादा क्राइम्स होते हैं, तो दैट इज मेलोड्रामा. Which of the following dramatists is the writer of melodramas? जॉर्ज एथरीज, विलियम कॉन्ग्रीव, जॉन वेबस्टर या विलियम विचर्ले? इनमें से कौन सा राइटर जो है वो
जो है मेलोड्रामा का राइटर है। तो अभी इसमें देखिए दैट इज जॉर्ज एथरीज कॉन्ग्रीव वेबस्टर विचर्ले, तो इसका आंसर है दैट इज वेबस्टर, डचेस ऑफ माल्फी, वेबस्टर। Which of the following play is a monodrama? She would if she could, The Rival Queens, The Way of the World, The White Devil। तो इसका जो आंसर है वो है दैट इज द वाइट डेविल। One of the play is not written by Thomas Heywood. Identify it. A woman killed with kindness, The English Traveler, The Duchess of Malfi, The Captives। तो ये देखिए पहले हम ये इसमें देख लेते हैं। देखिए वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज नॉट रिटन बाय टॉमस हेवुड। एक मिनट, मुझे इसमें थोड़ा सा जो है इंग्लिश ट्रेवलर तो है इसमें, एंड दैट इज अ वुमन किल्ड विद काइंडनेस, द इंग्लिश ट्रेवलर। मैं आपको एक मिनट हेवुड के जो प्लेज है वो बताए। अ वुमन किल्ड विद काइंडनेस, द इंग्लिश ट्रेवलर एंड द कैप्टिव्स, ये तीन तो इन्हीं के ही हैं। कौन कौन से? अ वुमन किल्ड विद काइंडनेस, द इंग्लिश ट्रेवलर एंड द कैप्टिव्स। और ये जो है इनमें जो एक प्ले, ये जो डचेस ऑफ माल्फी है, ये इनके द्वारा लिखा हुआ नहीं है। तो किसके द्वारा लिखा हुआ है? वेबस्टर के द्वारा। दैट इज सी, द डचेस ऑफ माल्फी, वेबस्टर के द्वारा लिखा हुआ। हु इज द ऑथर ऑफ द मेड्स ट्रेजेडी? जॉन फोर्ड, जॉन वेबस्टर, जॉन फ्लेचर या टॉमस एवुड? अब इसमें ये देखिए, ये है आपका मेड्स ट्रेजेडी, ये मैंने शुरू में भी करवाया था। मेड्स ट्रेजेडी, फोर्ड, वेबस्टर, फ्लेचर या हेवुड? तो दैट इज फ्लेचर, दैट इज जॉन फ्लेचर ने लिखी है द मेड्स ट्रेजेडी। मेड्स ट्रेजेडी जो लिखा गया है दैट इज रिटन बाय जॉन फ्लेचर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, and the last question for today, which of the following plays of Christopher Marlowe has the maximum number of melodramatic scenes? Tamburlaine the Great, Dr. Faustus, The Jew of Malta, Edward II। ये क्रिस्टोफर मार्लो जिन्होंने केवल और केवल ट्रेजेडीज ही लिखी हैं, उनमें किसमें मेलोड्रामेटिक सीन्स सबसे ज्यादा है? एंड दैट इज टम्बरलेन द ग्रेट, तैमूर लंग, दैट इज टम्बरलेन। तो ये था हमारा आज का सेशन। अब हम मिलेंगे ग्रामर के सेशन में, और वो कोशिश तो यही करूंगी कि लाइव लूं। तो अब जो हमारा सेशन रहेगा वो लाइव मिलेंगे ग्रामर के सेशन में। ठीक है जी, मिलते हैं ग्रामर के सेशन में। बाय बाय।